जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय महादेव। आज हम लोग चर्चा करेंगे एकादशी और द्वादशी अथवा एकादशी का व्रत अथवा तुलसी विवाह किस दिन करना चाहिए और स्मार्त तथा वैष्णव कब एकादशी का रहना चाहिए। देखिए, इसमें हम लोग जब भी यूज करते हैं वो काशी के पंचांग से, ऋषिकेश पंचांग से सारे साहित्य को बताते हैं। जितना भी पर्व होता है अथवा विवाह का साहित्य, यज्ञ की साहित्य, गणेश आपा अथवा आदित्य पंचांग अथवा ऋषिकेश सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो इसमें कहीं से भी दुविधा नहीं है कि हम लोग एकादशी का व्रत कब रखें, क्योंकि एकादशी का व्रत हम लोग उदयातिथि में करते हैं और 31 तारीख को रात में 4:02, जो कि ऋषिकेश पंचांग में दिया हुआ है कि 31 तारीख को 4:02 पर दशमी तिथि पूर्ण हो जा रही है, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो उदया तिथि में हमें एकादशी मिल रही है। इसलिए चाहे वो वैष्णव हो चाहे स्मार्त हो, दोनों के लिए 1 तारीख को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब लिखा गया है कि जो है एकादशी का व्रत का पारण भी आप करेंगे। तो एकादशी के लिए आप अगर ऋषिकेश पंचांग में भी देखेंगे तो 4:02 पर दशमी तिथि पूर्ण हो जा रही है, एकादशी लग जा रहा है, वो भी भोर में। उदया तिथि में एकादशी मान्य होगा। आदित्य पंचांग में भी देखेंगे तो 3:54 के बाद दशमी तिथि पूर्ण हो जा रही है, एकादशी लग जा रही है। गणेश आपा में भी देखेंगे तो 3:54 अथवा 56, उसमें भी दिया हुआ है भोर में 3:56 तक दशमी तिथि है, फिर एकादशी आ जाएगी। मतलब उदया तिथि में हमको एकादशी तिथि मिल रही है। इसलिए हम और कहीं का पंचांग किसी पंचांग में लिख दिया गया होगा तो वो तो फिर जब जहां अधिक लोगों का मत हो वहां छोटा कोई पत्रा में अगर लिखा हुआ है अथवा कहीं के किसी राज्य के पत्रा में लिखा हुआ है तो उसको अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। इसलिए एकादशी का मान 1 तारीख को करना चाहिए। और जो कहा गया है कि भगवान विष्णु जो है शयन से जागते हैं तो लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी आगमन के लिए जो है तैयार रहती हैं कि भगवान कब शयन से उठें। इसलिए माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है वृंदा के रूप में अथवा तुलसी के रूप में। तो जहां शास्त्र कहता है कि एकादश्याम हरिशुक्तो द्वादश्याम तो प्रबुध्यते तस्मोत्तर दिने नित्यम तुलसी विवाह विधि, इसका अर्थ होता है कि भगवान एकादशी को जो है उठते हैं और द्वादशी में उनका विवाह होना चाहिए, तुलसी विवाह। तो कहीं कहीं अब शंका उत्पन्न हो जा रही है कि रविवार पड़ रहा है तो रविवार को क्या हम तुलसी का विवाह कर सकते हैं क्या? तो देखो, तुलसी के विवाह के लिए जो है जहां तक हमारा शास्त्र कहता है कि तुलसी विवाह में रविवारे च न स्मृत्यैस्ते तुलसी तुलो, इसलिए कहते हैं रविवार के दिन तुलसी माता को हाथ नहीं लगाना चाहिए,
लेकिन पद्म पुराण में भी लिखा गया है कि यत्र विष्णु पूजा तत्र नियमो न बाध्यकः। यत्र विष्णु पूजा तत्र नियमो न बाधकः, मतलब जहां आप प्रत्येक रविवार को तुलसी को स्पर्श मत करिए, लेकिन वार बड़ा है कि त्योहार बड़ा है। मतलब इसका अर्थ है कि जिस दिन भगवान का विवाह है वहां सारे चीज शून्य हो जाती हैं, इसलिए उसका दोष नहीं लगता है। इसलिए अगर रविवार भी पड़ता है तो भी आप पूजन के अधिकारी हो सकते हैं। कहते हैं कि न यत्र विष्णु पूजा तत्र नियमो न बाधकः। जहाँ भगवान की पूजा हो रही है, जहाँ भगवान का आगमन हो गया है, वहाँ सब शून्य हो जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन जो है, मतलब 2 तारीख को आप रविवार को तुलसी विवाह करेंगे। रात्रिकालीन आप तुलसी की सारी व्यवस्था कर लें, चुनरी चढ़ा लें, और सिंदूर लगाने में आपको कोई वो नहीं है। तुलसी का स्पर्श जो है वहाँ तुलसी पर जो है सिंदूर वगैरह सब रात्रि में कर लें। भोग वगैरह सुबह में चढ़ाएं। जब जो है सायंकाल में आप पूजन करने लगें तो भोग चढ़ाएं। उसके बाद व्रत रह करके तुलसी माता का विवाह का पूजन करना चाहिए। इसलिए 1 तारीख को एकादशी का व्रत करें और 2 तारीख को तुलसी विवाह करें। यही सबसे उचित होगा, क्योंकि आदित्य पंचांग में भी है और ऋषिकेश में तो दिया ही है, जबकि हम लोग ऋषिकेश का ही हर तरह से प्रयोग करते हैं, चाहे वह साहित्य देखने के लिए यज्ञ की साहित्य हो अथवा किसी के गृह प्रवेश का साहित्य देखना हो, हम लोग उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। फिर भी जब ये पर्व कोई आता है तो तमाम अलग अलग पत्रा जो जिसका कि कभी मान्य हम नहीं करते, न कभी उसको देखते हैं, लेकिन हम उसकी चर्चाएं करते हैं। इसलिए अगर किसी राज्य में कोई पत्रा में लिखा हुआ है तो वहाँ के लोग उसी को माने, लेकिन ऋषिकेश सर्वश्रेष्ठ पंचांग है, इसलिए ऋषिकेश में भी वही है, आदित्य पंचांग में भी वही है तथा गणेश आपा में भी वही है। इसलिए 1 तारीख को आप एकादशी का व्रत करें और 2 तारीख को तुलसी विवाह करें। यही सबसे उचित और सबसे श्रेष्ठ होगा। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी, जय महादेव।